नमस्कार सभी को। जो है वो भूखी होती हैं, तो वो उन पर जो शौविक के पिता पर जो गुस्सा कर रही होती हैं ऐसी कि मैं जब से भूखी हूँ जल्दी तैयार हो जाओ, ये वो करके। तो थोड़ा सा उनकी नोकझोंक चल रही होती है। शौविक के पिता भी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो जानबूझ के देरी कर रहे होते हैं कि नहीं अभी तो मैं थोड़ा और टाइम लगाऊंगा, कुछ कुछ अपने काम कर रहे होते हैं छोटे मोटे। ये फिर राखी का टाइम आता है। अब वो राखी उनको बांधती हैं। वो जब उनके वो बाइट खिला रही होती हैं, जो वो मिठाई खिलाते हैं राखी बांधते समय, वो उनको जब वो मिठाई खिला रही होती हैं तो वो पहले खुद खाने की बजाय जो है उनको खिला देते हैं कि तुम खा ले, तो सुबह से भूखे तुमने कुछ नहीं खाया है। तो फिर वो खा लेती हैं और इस तरीके से उनका राखी का त्योहार बन जाता है। खाना खाने का समय हो जाता है, तो वो जो है खाना खाने से पहले ही 2 ग्लास पानी सबसे पहले पी लेते हैं। और उनकी बहन जो है उनकी टेंशन लेने लगती है कि एकदम से ऐसे 2 ग्लास पानी क्यों पी रहे हो, खाना नहीं खा पाओगे अच्छे से, तुम्हारा पेट दुखने लग जाएगा, तो ऐसी चीज़ें मत करो। तो फिर उनकी वाइफ जो होती है, उनकी पत्नी जो होती है, वो उनकी बहन को बताती है कि इन्होंने भी जो है कुछ नहीं खाया था, क्योंकि तुम भूखी थी तो इन्होंने भी जो है साथ में व्रत रखा था तुम्हारा उतने टाइम का, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। तो जो है बहुत ही भावुक हो जाती हैं कि इतना अच्छा भाई है मेरा, इतना मुझसे प्यार करता है, मैंने नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया था। तो उनकी आंखों में भी वो आंसू होते हैं। वो एक भाई बहन का प्यारा सा उनका रिश्ता होता है, बहुत अच्छा। फिर वो उनसे पूछती है कि तुमने क्यों नहीं खाया था, मेरी वजह से तुम क्यों भूखे थे, तुम तो खा सकते थे खाना ये। तो वो कहते हैं कि खाना तो खा लेते हैं, लेकिन तुम्हारी डांट में भी वो जो प्यार होता है वो उस खाने में नहीं होता। अब इतनी देर में उन्होंने जो है खाना खाया, और वो खाना खाकर जस्ट उठे ही थे कि इतनी ही देर में जो है एक फोन आता है, फोन की घंटी बजती है। अब जो है फोन आते ही सबसे पहले तो सबका चेहरा ही उतर जाता है कि अब फिर से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, इनको बुलाया ना जाए, हेड ऑफिस से फोन ना हो। वो फोन उठाते हैं, फिर बात कर रहे होते हैं, तो पता चलता है हेड ऑफिस से ही फोन आया था और अर्जेंट जो है उनको निकलना पड़ेगा, उनकी छुट्टी जो है रद्द हो गई है। छुट्टी लेकर वो आए होते हैं रक्षाबंधन के टाइम पे, वो जो है रद्द हो गई और इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उनको जो है जल्दी से निकलना पड़ेगा और राजस्थान पहुंचना पड़ेगा। मतलब घर में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है, सब उदास हो जाते हैं कि अच्छा खासा त्योहार बन रहा है, अब उनको अचानक से जाना पड़ेगा इस तरीके से, तो बहुत उदासी का माहौल हो जाता है। लेकिन जो जाना था तो अपना बैग वगैरह पैक करते हैं अपने और निकल जाते हैं। वो हमेशा जाने से पहले अपने घर वालों से मिलकर जाते थे, उनसे सबसे गले मिलकर जाते थे और एक बात बोला करते थे कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तो उनकी धर्मपत्नी भी इस चीज़ पे जो है खुश हो जाती थी कि ठीक है मैं भी इंतज़ार करूंगी, जल्दी वापस आना। और अगले दिन जो है वो वहाँ पर बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं और उनका फ़ोन आता है घर पे और वो बताते हैं हाँ मैं पहुँच गया हूँ, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, सेफ हूँ फिलहाल के लिए।
तो लेकिन उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन होती है कि उसके घर वाले जो है बहुत ही परेशान होते हैं, उनको कुछ हलचल हो रही होती है दिल में, मन में, दिमाग में कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि हमें भी पता है जब हमारे किसी हम इंसान से बहुत प्यार करते होते हैं अपने घर वालों से, और उनके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, तो हमें वो चीज़ फील होने लगती है कि शायद वो इंसान ठीक नहीं है। तो उसके घर पे वो माहौल होता है, लेकिन उसका जो है उनके शौविक के जो पिता होते हैं उनका फ़ोन आ जाता है बॉर्डर से भी कि मैं ठीक हूँ, तो वो फिर भी अपने मन को बहला लेते हैं कि चलो ठीक है, उनका फ़ोन तो आ ही गया, शायद हमें ही ऐसा लग रहा होगा। अब उनको जो है गए हुए भी 2 ढाई महीने हो जाते हैं और दिवाली का टाइम आने वाला होता है, और दिवाली आने में जो है सिर्फ 20-25 दिन ही बचे होते हैं। और जो है वो बहुत सालों से दिवाली के टाइम पे जो अपने घर पे नहीं आए हुए थे, तो उन्होंने दिवाली की छुट्टियां जो है पहले से ही मांग ली थी कि दिवाली के टाइम पर मैं इतने दिन के लिए अपने घर जाऊंगा और मुझे छुट्टियां चाहिए। तो अब दिवाली का समय आ चुका है, घर वाले भी खुश हैं, अब वो भी जो है पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि उनके जो शौविक के पिता आएंगे, जो है उनकी वाइफ भी इतनी खुश होती है कि वो आएंगे। अब शाम के टाइम पे जो है टीवी के आगे बैठकर सारा परिवार न्यूज़ देख रहा होता है, और तभी पता चलता है कि बॉर्डर पर जो है गोलियां चल रही हैं और 4 जवान उसमें मारे गए हैं। तो जो है माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत ही जो है अपने हस्बैंड को जो है फ़ोन मिलाती है। शौविक की माँ जो होती है वो उनको फ़ोन मिलाती है, 3-4 बार, कई बार वो उनको फ़ोन मिलाती है, लेकिन उनका फ़ोन वो नहीं उठा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इतनी देर में ही जो उनकी बहन होती है, जिनको वो शौविक बुआ कहता है, वो जो है फ़ोन करती हैं कि इस तरीके से खबर आ रही है टीवी पर, क्या वो ठीक है सच में? तो वो उनको समझाने के लिए उनकी वाइफ बोल देती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, मेरी उनसे बात हुई है, तुम टेंशन मत लो। और फिर जो है शौविक की बुआ से बात करने के बाद जो है दोबारा से वो उनको फ़ोन मिलाती है, तो इस बार वो फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन उनकी जो है कोई आवाज़ नहीं आती, वो हेलो हेलो करती ही रह जाती हैं और पीछे से सिर्फ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही होती है। इसकी वजह से उनका दिल और दहल जाता है कि गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, वो ठीक है या नहीं। लेकिन वो अपने दिल को ये कहकर मना लेती है कि चलो उन्होंने फ़ोन तो उठाया, तो यानी शायद से वो ठीक ही होंगे, गोलियों की वजह से जो है उनको उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। अगले दिन जो है फिर वो फ़ोन करके सुबह बताते हैं उनके पति कि सब कुछ ठीक है बॉर्डर पे, और तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ यहाँ पे ठीक है, और वो जहाँ पर हैं वहाँ पर गोलियाँ पहुँच नहीं सकती है, तो वो उस जगह पर अभी के लिए जो है सेफ हैं। अब अगले दिन जो है फिर सुबह होती है और न्यूज़ में जो है देखने को मिलता है कि रात में ही जो है दुश्मन सैनिक के बॉर्डर को क्रॉस करके घुस गए थे उस इलाके में, सैनिक उसमें मारे गए हैं और शहीद हो गए हैं। और जैसे ही शौविक को ये सारी बातें पता चलती है, उसने टीवी पे ये सारी खबर देखी होती है, वो अपनी माँ की तरफ जाता है बताने के लिए कि इस तरीके की खबर जो है टीवी पर चल रही है। उतनी ही देर में उसकी माँ के पास फोन आ जाता है और ये कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्द जो है राजस्थान पहुंच जाए। उनके पति को जो है पीठ पर गोली लग गई है और हालत जो है बहुत ज्यादा नाजुक है, और वो जिसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कुछ आइडिया नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है तनाव का माहौल हो जाता है। फिर वो सब जल्दी से जल्दी अपना बैग वगैरह पैक करते हैं और तुरंत राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, तो वो जो शौविक अपने पिता को जब देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है, और पूरे रास्ते भी उसकी माँ और बुआ जो है रोते हुए सिर्फ जा रहे होते हैं कि उनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि फैमिली है, बहुत अटैच होते हैं वो, और कब उनके घर वालों के साथ क्या चीज़ें हो जाए उनको इस तरीके से खुद भी पहले नहीं पता होता है। तो बहुत परेशान होती है फैमिली उनकी। वो पहुंचते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। शौविक जो है रात भर उनके बेड के साइड में ही सो जाता है। 2-3 दिन हो जाते हैं उनको वहाँ पे रुके हुए, लेकिन जो है उनके पिता, शौविक के पिता जो होते हैं, वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे होते। फिर कुछ दिन के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। थोड़े से वो बेटर होते हैं, उनको जो है कह दिया जाता है कि आप इनको घर तो लेके जा सकते हैं, लेकिन अब वो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेना में, फौज में जो है और दिन रह सके और जो है लड़ सके। तो इसलिए जो है उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना होगा, और इस तरीके से वो रिटायरमेंट लेके जो है दिवाली का ही टाइम होता है वो घर पे चले जाते हैं। घर वाले खुश तो होते हैं कि वो जो है चलो कम से कम जिंदा है, ठीक है, हमारे साथ हैं, लेकिन इस बात का उनको बहुत दुख होता है कि वो अब फौज में नहीं रह पाएंगे और अब वो फौज की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी फिजिकली जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई उनकी पीठ पे गोली लगने की वजह से। और कुछ दिन वो अपने घर पे रहते हैं, थोड़ा सा बेटर फील करने लगते हैं। तो शाम के टाइम पे छत पर जो है वो शौविक के साथ बैठे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है उनका फौज में एक दोस्त था और किस तरीके से युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, दुश्मन ने कब हमला किया। तो अपने एक दोस्त अहमद के बारे में बताते हैं और बातों ही बातों में उनको बहुत सारी चीजें समझा रहे होते हैं।
यहाँ पर कि मैं भी अब सेना में जाऊंगा, भर्ती होऊंगा, और वो भी फॉर्म भर देता है और तैयारियों में जो है लग जाता है, और उसकी तैयारियां जो है रंग लाती हैं, सफल लाती हैं। कुछ महीने बाद जो है वो भी फौज में भर्ती हो जाता है, और उसके घर वालों को उस पर बहुत प्राउड होता है। शौविक के पिता को जो है उन पर बहुत गर्व महसूस होता है कि उनका बेटा अब जो है उनकी तरह सेना में भर्ती हुआ है और देश का जो है नाम रोशन करेगा। तो ये एक कहानी थी, और मैं इसके बारे में ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से कितना कनेक्ट कर पाए इस कहानी से, क्योंकि बहुत ही इमोशनल प्यारी कहानी थी ये। सेना में जो है जवान जब भर्ती हो जाता है तो अपने देश से कितना प्यार करता है, और अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी उस देश से उतना ही प्यार करवाने की कोशिश करता है। अब जो भी आप कहानी सुन के बोलना चाहते हैं, जो भी आप कनेक्ट कर पाए, मैं ज़रूर चाहती हूँ आप कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है इस कहानी को सुन सकें और हमारे चैनल की सीरीज़ को जो है सपोर्ट कर सके। धन्यवाद।